जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के इस रामायण पाठ में गोस्वामी तुलसीदास कृत बालकांड का मैं आज 132 दोहा से लेकर के 134 तक सुनाऊंगा। आइए श्रवण करते हैं। जेहि विधि होई परम हिता, जेहि विधि होई परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करबन आन कछु, बचनन मृषा हमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे हाँ मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे हाँ कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी। हे हाँ एहि विधिहित तुम्हार मैं खयाऊं, कही अस अंतरहित प्रभु भया। हे हाँ माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। हे हाँ गवने तुरत तहाँ ऋषि राय, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। हे हाँ निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव हरि सहित समाजा। हे हाँ मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तज आनहि बरहि न भोरे। हे हाँ मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन्ह कुरूपन जाई बखाना। हे हाँ सो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। हे हाँ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव, विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखइन को। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीक दिन्हि हरि सुंदरताई। रिझहि राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बहिरी हरि जान बिसेखी।
मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। काहु न लखासो चरित बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सखी संग ले कुंवरी तब, चले जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो लखन लाल की जय, मात जानकी की जय। आइए इसका भावार्थ समझते हैं, सुनते हैं। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन कभी असत्य नहीं होता। विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी से, नारद जी जिज्ञासा लेके, मन में आशा लेके, अभिलाषा लेके और मन में आर्त भाव के साथ प्रभु से प्रार्थना करने जाते हैं कि हे प्रभु मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। क्योंकि जो प्रभु द्वारा रचित वहाँ नगरी में एक सुकन्या राजकुमारी विवाह के लिए स्वयंवर रचा रही है और उसे देख करके नारद जी मोहित हो चुके हैं। उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु से अपना स्वरूप मांग रहे हैं, प्रभु का स्वरूप मांग रहे हैं। और प्रभु वचन देते हैं, नारद हे ऋषि, जिसमें आपका कल्याण होगा मैं वो ज़रूर करूँगा। मतलब जो हम चाहते हैं हो जाए वो तो कृपा है, जो हम चाहते हैं नहीं हो वो प्रभु की इच्छा है, और उनकी इच्छा में ही हमारी भलाई है। आगे सुनिए, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान लिया है। और ऐसा कहकर प्रभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया वशीभूत मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ चले गए जहाँ स्वयंवर की लीला रचाई गई थी। स्वयंवर की भूमि के पास चले गए। राजा लोग खूब सज धज कर, जितने राजा लोग आए थे सब लोग सज धज कर एकत्रित होकर वहाँ बैठे थे। नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न होकर कि मेरा रूप बड़ा ही सुंदर, मैं सबसे अलग हूँ क्योंकि मैं प्रभु का रूप पा चुका हूँ। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित कोई नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। सब प्रणाम कर रहे हैं, नारद जी हंस रहे हैं, मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। विश्वास बढ़ते जा रहा है कि वाह, प्रभु ने मुझे ऐसा रूप दिया है। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश धारण कर सारी लीला देखते फिरते और बड़े ही मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। और ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न समझ सका। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी और इन्हीं के पास आकर के माला डाल देगी। खास तौर से नारद जी को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे उनकी बातें समझ में नहीं आई। अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। वो जो शिव जी के गण हंस रहे थे, उनको लग रहा था मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। काहुन लखास चरित विशेखा, इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा।
उनका बंदर समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। जी, तब राजकुमारी सखियों की साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसली चली हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी, फिरने लगी। आप बने रहिए।